everyone, welcome to NCERT Dose Part 1. My name is Dr. Ayushi और हम आपको यहाँ पे 3-3 मिनट में NCERT के टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स के फीचर्स हम रिवाइज करेंगे इन 3 मिनट्स, राइट। आज जो हम फाइलम लेने वाले हैं दैट इज पोरिफेरा, फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सो लेट्स बिगिन। पोरिफेरा, सबसे पहले इनके मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस बोलते हैं, राइट। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं एंड इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल होता है। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जिससे आप इनको डिफरेंशिएट करते हो। अदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज दैट इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे आप केनाल सिस्टम भी बोलते हो, राइट। इनके केनाल सिस्टम में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है इनटू द सेंट्रल कैविटी विच इज नोन एज स्पॉन्जोसील, राइट। ये स्पॉन्जोसील से वाटर एग्जिट करता है फ्रॉम द अनदर पोर विच इज नोन एज ऑस्क्यूलम, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज दैट जिन सेल से ये स्पॉन्जोसील बना होता है हम उन्हें एक स्पेशल नेम दिया है दैट इज क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स, राइट। ये जो इनका कैविटी होता है स्पॉन्जोसील, ये 3 मेन फंक्शंस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फूड गैदरिंग, देन वी हैव रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड लास्ट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, ओके। देन इनका डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, राइट। इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बोलते हैं, ओके। देन इनका रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, right। At last their fertilization is internal with indirect development. Indirect development का मतलब है larval stage आपको देखने के लिए मिलेगा, right। So these are the basic important features, specific features कि अगर जिनकी मैं बात करूं जो specific यहाँ पे है that is the presence of canal system। इनका skeleton जो spicule से मिलकर बना है, spongin fibers, hermaphrodites ये होते हैं एंड इनका central cavity that is spongocoel वो किन सेल से बना है, क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स, राइट। एट लास्ट वी कम टू द एग्जांपल्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 3 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है साइकॉन, अदर वन इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन। ये एक फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है, राइट। बाकी सब पॉरीफेरास कैसे हैं, मेराइन है, अभी हमने बताया। ये इकलौता ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है। And the other third example which is given in NCERT that is Euspongia। Euspongia को आप bait sponge भी बोलते हो, right। This completes your porifera।